आज हम बात करने वाले हैं उस नेता की जो हारकर भी सत्ता में है, जो योगी सरकार का हिस्सा भी है और सवाल भी उठाने की हिम्मत रखता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई 1969 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील में हुआ। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं और प्रारंभ से ही उनका झुकाव सामाजिक और वैचारिक गतिविधियों की ओर रहा है। कम उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और यहीं से उनके भीतर अनुशासन, संगठन और विचारधारा की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर उनकी राजनीति को दिशा दी। बता दें कि केशव मौर्य ने अपने निजी जीवन को हमेशा राजनीति की चकाचौंध से दूर रखा। वे प्रयागराज में निवास करते हैं और एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ व्यवसायी भी हैं। उनके पास अस्पताल, पेट्रोल पंप, कृषि व्यापार कंपनी और लॉजिस्टिक से जुड़े संस्थान हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी सार्वजनिक पहचान हमेशा एक जमीनी नेता और संगठन के कार्यकर्ता की बनी रही। बता दें कि बचपन से ही केशव मौर्य आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल से जुड़े रहे। उन्होंने नगर कार्यवाहक और प्रांत संगठन मंत्री जैसे पदों पर काम किया, गौरक्षा आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी हिस्सा लिया। यही कारण है कि उनकी राजनीति केवल चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक मानी जाती है। केशव मौर्य ने साल 2002 और 2007 से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी और लगातार संगठन के लिए काम करते रहे। आखिरकार साल 2012 में वे सिराथू से विधायक बने और ये क्षेत्र भाजपा के पहले विधायक बने, जो उनके संघर्ष और धैर्य का सबसे बड़ा प्रमाण था। साल 2014 में केशव मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से भारी बहुमत से सांसद बने। इसके बाद साल 2016 में उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और यहीं से केशव मौर्य सत्ता के केंद्र में आ गए। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्हें ग्रामीण विकास, पीडब्ल्यूडी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली और वे सरकार तथा संगठन के बीच एक मजबूत सेतु बनकर उभरे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य अपने गृह क्षेत्र सिराथू से चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे ये साफ हो गया कि उनकी ताकत चुनावी जीत से ज़्यादा संगठन और पार्टी के भीतर उनकी भूमिका में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केशव मौर्य का ये बयान संगठन सरकार से बड़ा होता है राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। इसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल के रूप में देखा गया। हालांकि बाद में मौर्य ने सार्वजनिक मंचों से योगी की तारीफ भी की, जिससे ये संदेश भी गया कि उनकी राजनीति टकराव से ज़्यादा संतुलन की है। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक ताकत, पिछड़ा वर्ग राजनीति और वैचारिक अनुशासन का प्रतीक है। हार के बाद भी सत्ता में बने रहना और संगठन में अपनी पकड़ बनाए रखना उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।